चलिए आइए इस 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपके पास ये वाली बुक होगी, ये वाली बुक चल रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये चल रहा है 2.1 चल रहा है और इससे पहले हमने प्रथम चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और ये दूसरे चैप्टर चल रहा है। तो दूसरे चैप्टर का ये जो है आपका पहले चौथे सवाल है, तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे। दिख रहा है ना सारे बच्चे को? चलो देखो, कहता है बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग। तो बॉक्स ए तो ये है ना, कहता है ए है और ध्यान से समझना है सारे बच्चे को बेहतरीन ढंग से। कह रहा है क्या, इसका 1/2 भाग को कलर कर दो। तो पहले 1/2 भाग कैसे करेंगे, तो इसको 2 भागों में पहले बांटेंगे। कैसे है? ऐसे कर देंगे, 2 भागों में बट गया, आधा ऊपर हो गया आधा नीचे हो गया। तो 1/2 तो मतलब आधा भाग को रंग दो, आधा भाग को इसमें से क्या करना है, रंग देना है, छायांकित कर देना है। कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो गया आपका, ये हो गया उत्तर। इसी तरह से इसे करके क्या करेंगे हम लोग, रंगने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। आधे भाग को रंग देना है, 1/2 भाग का है इसलिए ऐसे करके रंग दो। ऐसे करके रंग लोगे ना तो लोग? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। देखो आराम से, यही हो गया 1/2 भाग। कोई दिक्कत नहीं सर। अब 1 नंबर का हो गया और दूसरा नंबर का देखो सवाल। सारे बच्चे यहाँ देखो, पहले कह रहा है क्या कि बॉक्स बी ये है, कहता है उसके त्रिभुज बना हुआ, कहता है उसमें से आप क्या कीजिए 2/3 भाग, है ना, मतलब 3 भाग इसको कीजिए। क्या भाग? 3 भाग। और उसमें से 2 भाग को आप रंग दीजिए। 2 भाग को क्या कीजिए, रंग दीजिए। तो देखो यहाँ 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग है ना। तो 3 भाग में क्या है, 2 भाग को रंगने के लिए, 2 भाग को क्या कहा है, तू ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो हम ऐसे कर देते हैं। तो देखो 3 भाग, 1 भाग ये, 2 भाग ये, 3 भाग ये, ऊपर में कितना लिखल है, 2। तो 2 भाग को रंग दो, 1 और 2 को सबको रंग दो। चलो देखो, ऐसे करके क्या करोगे तुम लोग, रंग देंगे। रंग देना है, बिल्कुल सही बात। चलो हो गया, कर रहे हो तुम लोग? जी सर। समझ रहे हो चीजों को? जी सर। चलो देखो, अब अगला सवाल हम लोग आराम आराम से करते चले जाएंगे। सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे समझते चले जाओगे, ठीक ना। अब देखो अगला है क्या, बॉक्स सी के वर्गों का 3/5 भाग। तो 3/5 भाग, देखो यहाँ इसको 5 खंड में पहले बांटना है। तो एक भाग ये हो गया, 2 भाग ये हो गया, 3 4 5 भाग है ना। और उसमें ऊपर कितना लिखल है, तो 3 भाग को रंग देना है। 3 गो लाइन वाला को क्या करना है, रंग देना है। तो एक तो ये हो गया। आराम से रंगते चलो सारे बच्चे। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? बनाने में मजा आ रहा है ना? इजी है ना सारे सवाल? तो इसी तरह से सारे सवाल को करना है और पीछे जितने भी सवाल बता दिए हैं वो सारे सवाल को क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। एक भाग हमने कलर कर दिया और दूसरी भाग में हमने भीर गया है, दूसरा भाग को हम दूसरे बॉक्स का कलर कर रहे हैं। तू लोग भी मेरे साथ कर रहे हो? जी सर। चलो दूसरा भाग मेरा होने वाला है, क्या तुम्हारा होने वाला है? जी सर। चलो देखो, ये हम तीसरे भाग का पहला कर रहे हैं, कर रहे हो तू लोग? जी सर। चलो देखो, घर में जाके जो है ना सुंदर से करना, बढ़िया से। यहाँ क्या है, अब लास्टली बच गया है, अब इसको हम लोग कलर कर लेते हैं। तो यही आपका क्या हो गया, उत्तर। तो तमाम बच्चे को समझ में आया होगा। चलिए आइए आप 5 नंबर के सवाल को करने का करें प्रयास। कह रहा है क्या, 24 का 1/2। प्यारे बच्चे सुनने का प्रयास करें। पहले तो समझो तू लोग कि 24 का मीन्स क्या होता है, गुना। का मीन्स गुना। एक सवाल बनाएंगे और सारे तुम लोगों को बनाना है, इसलिए बढ़िया से समझना है। तो देखो यहाँ
24 का को हटाएंगे, गुना का चिन्ह देंगे, 1/2, दुक्का 2, अब 12 दूना, अब 12 गुना ये क्या हो जाएगा, 12 बन के रेडी हो गया। अगला बोलो तू लोग, 2 नंबर बोलो। 46, 46 का 1/2, ध्यान से देखेगा तू लोग। 46 10 का मीन्स गुना, 1/2, अब इससे ही कट जाएगा। 24 23 दूना 46, 23 गुना 1 क्या हो जाएगा, 23। कोई दिक्कत। अब देखो आगे करते हैं। आगे तुम्हारा रोमन नंबर कितना होगा, 3। बोलो क्या हो जाएगा, 18 का 2/3, 3 का 3, 3 छक 18, इससे गुना कर दो, 6 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, 12। यही ना, और है इसमें कितना रोमन नंबर है, अब 6 का है, हाँ बोलो ना कितना, 4। 23 का 2/3, 2/3 यहाँ 27 है, 27 कैसे बोल दिया तू लोग। देखो यहाँ 27 का मीन्स गुना 2/3, 3 का 3 और 3 नमा 27, 9 दूना 18, यही हो गया उत्तर। और है आगे बोलो जल्दी जल्दी। 16 का 3/4, अब देखो 16 का मीन्स गुना 3/4 होगा, 4 का 4, 4 चौके 4 तिया, यही हो गया उत्तर। और है आगे चलो। 36 का 3/4, 36 गुना 3/4, 4 का 4, 4 नवा 36, ऐसे इसको गुना कर देगा तो 9 तिया 27 हो गया बच्चे। अब आगे देखो, आगे 7 नंबर क्या, 4/5, देखो 20 10 का 10, का के जगह पर यहाँ 35 है, तो उधर बच्चा बोल रहा है 35, क्या बोल रहे हो आप लोग। चलो यहाँ देखो 4/5, 5 का 5, 5 चौके 4 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 4 गुना 4, 4 गुना 4 चौके। और है सवाल, चलो आगे बोलो। 35 का 4/5, समझ में आ रहा ना। 35 का मतलब गुना 4/5, 5 का 5, 5 सते 7 गुना 4 बराबर 7 चौके। और है, चलो हो गया फिनिश। आइए अब कह रहा है गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। सारे बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, दिख रहा है क्या। अब देखो ये क्या है, ये 3 10 का 10, 3 10 का 10, अब इससे गुना करेंगे 5 25 1 26/5। देखो अब क्या करेंगे, नहीं कटेगा तो इसको गुना करेंगे, 36 के 18 के 8 बाकी 1, और 3 दूना 6 1 7 क्या हो जाएगा। अब इधर रफ में आ जाएंगे 78। देखो वैसे तो हम वो जमानी कर देंगे है ना, तो एक बार बता देते हैं। 78 और भागा करोगे 5, तो 5 कम 5, यहाँ 2 हो जाएगा 8, और 25, तो यहाँ 3 कट जाएगा। ऐसे करके हम लोग घुरा के लिख देते हैं ना, तो इसको लिखेंगे क्या, 15.3/5 हो गया आंसर। देखो मिलाओ है आंसर क्या। अब एक बार फिर देख लो इस सवाल को, है ना। इस सवाल को देखो, ये भागफल को यहाँ लिखा जाता है, शेषफल को ऊपर लिखा जाता है, और देखो यहाँ ये जो तुम्हारा रहता है कौन चीज, भाजक को नीचे लिखा जाता है। कोई दिक्कत। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या अब 2 कर लेते हैं। बोलो तो बच्चे। 5 गुना 3/4। देखो जरा बच्चे, अब 5 10 का, ये दोनों को गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, ऊपर वाला को जोड़ देते हैं तो 24 और 3 27, बटे क्या हो जाएगा 4, नहीं कटेगा तो 27 गुना 5 कर देंगे, 5 सते 35 के 5 बाकी 3,
अब 5 दूना 10 और 3 13 बटे क्या हो जाएगा 4। अब देखो अब पूर्णांक तोड़ना है। अब देखो मिश्रित में लिखना है तो 135 अब भागा क्या करोगे 4 4 तिहाई 12। आ जाओ आ जाओ, खुश रहिए, बैठो बैठो। कैसे हो 1 कट गया और 5। अब देखो कितना से लग जाएगा रे बच्चे, यहाँ क्या हो गया 15 है ना, 4 तिया 12 4 तिया 12 3 कट गया। और इसको ऐसे करके घुरा के लिख दो तो यहाँ हो जाएगा 33 पूर्णांक 3/4। यही ना हो जाएगा बच्चे। चलो देखो तो अब देखने का प्रयास करें आगे। आगे कितना नंबर हो जाएगा यहाँ 3 नंबर। बोलो तो क्या है 2 पूर्णांक 1/4। अब सीख गया सारे बच्चे, तोड़ सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुना, इसको गुना करते हैं 4 गुना 8 1 9/4। अब देखो इसको गुना करेगा 9 7 63/4। अब भागा देंगे ना तो 4 एकम 4 2 शेष बचेगा। अब कई बार में लगेगा 4 पंचे 20 लगेगा, शेष बचेगा 3 तो उसको ऊपर लिखे 3/4 है आंसर। क्या आंसर मिलाते जाओगे, मिला रहे हो आंसर। अब आगे देखने का प्रयास करें, आगे क्या है 4 नंबर। बोलो 4 गुना 1/3। देखो जरा सा 4 गुना 36 के 18 1 19/3 होगा बच्चे। 19 चौके 76 अब 3 हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6 3 दूना 1 बचेगा शेष 6 उतरेगा 16 हो जाएगा। और 3 पचे 15 3 पचे 15 शेष बचेगा 1 तो 1/3 यानी 25 पूर्णांक 1/3 है आंसर। क्या आगे बोलो, आगे और है क्या बोलो जल्दी जल्दी। क्या 3 पूर्णांक 1/4 गुना 6। अब उल्टा करके लिखा है तो पूर्णांक तोड़ लेंगे 4 तिया 12 ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे 13 अब 4 हो जाएगा गुना 6 गुना इसको कटा 2 दूना 4 2 तिया 13 तिया 39 अब 2 हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम और शेष कितना बचा 1। शेष कितना बचा वो लड़की को कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसको अभी डेंगाते हैं। रुक जाओ देखो जरा सा यहाँ क्या हो जाएगा 2 एकम 2 शेष बचेगा 1 पर 19 हो जाएगा 2 9 18 1 बचेगा शेष उसको ऊपर लिखेंगे 2 हो गया। हाँ चलो देखो आगे देखने का प्रयास करें, आगे कितना नंबर होगा 6। बोलो 3 पूर्णांक 2/5 गुना 8। चलो देखो 5 तिया 15 और 2 15 2 17 ना होता है। 5 तिया 15 2 17 अब 5 गुना 8 कटेगा ना। एको को नहीं समझता है, नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या तो हम बोल दिए गलती तो तू कैसे गलती बोल दिया। हम जानबूझ के ना गलती बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग टेबने के लिए ना। तो 17 8 किसी को टेबल आता है कितना होगा 17 8 36 से 17 8 136 अब 5। अब हम लोग इसमें भागा देंगे, कई बार में लगेगा 5 से 5 दूना 10 5 7 1 बचेगा शेष ऊपर आई 5। यही हो गया तुम्हारा उत्तर है आंसर। क्या और है सवाल नहीं सर। चलो पॉइंट बच्चे यहाँ इसका पूर्णांक तोड़ लेना है। क्या करना है 4 दूनी 8 ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो 8 3 11 बटे जो नीचा में उसको लिख दो और का है तो जस का 10 1/2 समझना है। क्या करना है बच्चे अब देखो 11/4 11/4 का मतलब 1/। अब नहीं कटने वाले तक गुना कर दो, ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को 11 गुना 1 तो 11 4 दूनी 8। अब भागा दोगे ना। कितने बच्चे इसका पूर्णांक बता सकते हो मौजवानी हाथ खड़ा करो। इसका पूर्णांक कितने बच्चे हाँ मौजवानी देखो इसका मतलब नहीं सीख पाया है इसलिए सुनो यहाँ। अब देखो दिमाग लगाओ यहाँ, अभी बार से कुटाई चलेगी। यहाँ देखो भागा दे देना है तो 8 से एक बार में 8 कम 8 3 हो गया। तो हमने कहा था कि भागफल को पहले लिख दो और नीचे वाले को ऊपर लिख दो और इसको नीचे लिख।
जो नीचे था उसको नीचे ही लिख दो, तो यही हो गया ना, हो गया। इसका मतलब है जवाब नहीं देने का मतलब है कि नहीं समझ पाया है और केवल सुन रहे हो तू लोग बैठ के, तो आराम कर रहे हो ना। अभी देखो आराम कैसे होता है, आप बता, तू लोग इतना ढंग से बता रहे हैं। अगला बोलो। 4.2/9 का 1/2। अब बताओ, तू बताओ तो पूर्णांक तोड़ के क्या होगा ये इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा। चलो देखो, 9 चौके 36 2 38 बटे का बटे 1/2। बैठ जाओ, बैठो आराम करो। यहाँ देखो 38 बटे क्या हो जाएगा 9, का मतलब गुना 1/2, इससे कट जाएगा 19 गुना 19 गुना 1 19 बटे 9। कितने बच्चे बता सकते हो? 9 दूना 18, बोलो कितना होगा? हाँ वेरी गुड। 9 दूना 18 तो 2 हो गया, शेष बचेगा 1 को लिखेंगे ऊपर, आई 9 तो 10 का 10। जो बच्चा सही से समझ रहा है वो एक बार में समझ जाएगा और आराम से बता देगा। और ये दोनों लड़की केवल ये तीनों बैठी रहती है, रुको फिर उसी से पूछेंगे, देखते हैं कितने समझ पा रहा है। चलो देखो, रोमन नंबर कितना होगा? 3। बोलो बच्चे। 3.5/6 का 5/8 पूर्णांक तोड़ेंगे। बोलो पूर्णांक तोड़ के कितना होगा? कैसे तोड़ेंगे पूर्णांक? पूर्णांक तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं ना रे। तो छतरी के 18 या 5 23/6 का 5/8। अब 23/6 का मतलब 5/8। अब देखो कटने वाला है कोई, गुना कर देंगे। 23 गुना 5, 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और 1 11 अब बटे 6 48 6 अब भागा दे देंगे। क्या कर देंगे? भागा देंगे। एक बार देखो जरा सा, अब इसका रफ करते हैं। 115 अब भागा 48 करोगे, 2 बार में लग जाएगा। 8 दूना 16 9 दूना 18 1 19। तब 15 में से 6 गया 9, यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1 लेंगे 50, 10 में से 9 गया 1, तो क्या हो जाएगा? 2.19/48 हो जाएगा। 2.19 सीखा कि नहीं सीखा? आगे चलो, 4 नंबर बोलो। 9.2/3 का 5/8 देखने का प्रयास करो। यहाँ 9 तिया 27 2 29/3 और 5/8 देखो यहाँ तो 29/3 का मीन्स गुना 5/8 कटेगा क्या? नहीं। 29 गुना 5 9 5 45 के 5 बाकी 5 दूना 10 4 14 अब बटे 8 3 24। कोई दिक्कत तो बच्चा को? चलो अब हम लोग क्या करेंगे? रफ करेंगे। क्या करेंगे? 24 भागा 145। अब 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। अब 24 छाके 120 24 छाके 6 बार में लग जाएगा। 6 के 24 के 4 बाकी 2, 24 के 4 बाकी 6 दूना 12 12 2 14। 145 में 144 में लग जाएगा। अब इसको लिख दो, भागफल 6 इसको ऊपर और 24 को नीचे। है आंसर? और है सवाल? चलो पॉइंट भी नोटेड। कहता है, सवाल कह रहा है तुम्हारा, सवाल ये कह रहा है कि विद्या और प्रताप। तो चलिए देखने का प्रयास करें। कहता है 8वां सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, और इससे पहले इस सवाल बता चुके थे पुराने वाले बुक में हम। तो चलो फिर से कहते हैं। कहता है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। कहता है उसकी माँ ने उसे 5 लीटर वाली पानी का 1 बोतल दी। कहता विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने उपयोग किया। विद्या ने कितना पानी पिया? 5 लीटर का बोतल था। कितना? 5 लीटर। देखो जरा समझो, वहां जो है ना, वहां के केवल नाम में अंतर है, नाम चेंज कर दिया है।
तो चलो देखो, ये विद्या की माँ है, क्या है? ये माँ है, क्या है? और ये है विद्या, क्या है? विद्या, क्या है? और इसकी माँ ने क्या किया, ये 5 लीटर वाली, कितने लीटर वाली? ये 5 लीटर वाली जो है ना बोतल दिया, क्या किया? 5 लीटर वाली बोतल, थोड़ा अच्छा से नहीं बना है, ठीक। ये 5 लीटर वाली बोतल दिया, 5 लीटर वाली बोतल दिया। ये 5 लीटर की बोतल है और कहता है क्या कि विद्या नाम की लड़की है जो कि ये 5 का 2/5 हिस्सा पानी पिया है ना, 5 लीटर तक। देखो लिखेंगे विद्या द्वारा पिया गया पानी। तो देखो विद्या क्या की है, 5 लीटर का कितना पी है? 2/5। इसका जो है ना 2/5 पी ली है, तो इससे ये कट जाएगा, आ गया 2। इसका मतलब है विद्या जो पी है पानी वो 2 लीटर पी है, कितना? 2 लीटर। अब प्रताप देखते हैं कितना पिया। अब प्रताप नाम का ये लड़का है, क्या रे बबुआ? ये प्रताप द्वारा कितना पानी पिया गया सो समझो। तो प्रताप द्वारा पिया गया पानी। तो देखो 5 लीटर में से 5 लीटर था, और 5 लीटर में से 2 लीटर तो विद्या पी गई, तो इसका मतलब 3 लीटर प्रताप पिया, कितना लीटर? 3 लीटर। तो यही हो गया उत्तर। मतलब विद्या पिया कितना? 2 लीटर। और प्रताप पिया कितना? 3 लीटर। इसी प्रकार आपका एक्सरसाइज यहाँ से हो जाता है फिनिश।